जब मूवी स्टार्ट होती है तब हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत सारे डेड बॉडीज से घिरा हुआ होता है। वो बच्चा उन डेड बॉडीज के लिए कब्र खोद रहा होता है। तभी एक तलवारबाज उसके पास आता है और उस बच्चे को उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बच्चा अपना नाम सिंता बताता है। वो तलवारबाज कहता है कि सिंता किसी तलवारबाज का नाम नहीं होता और वो उस बच्चे का नाम, उस लड़के का नाम कैंचिन रख देता है और उसे अपनी तलवारबाजी की तकनीक सिखाने का वादा भी करता है। इसके बाद हम कैंचिन को नींद में से जागते हुए देखते हैं। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंचिन लड़ते हुए जहाज से कूद गया होता है। देन सीन प्रिजन में आता है जहाँ पर कैंचिन नींद से जागकर कोरू को ढूंढ रहा होता है। घर से निकलकर कैंचिन को उसके मास्टर नजर आते हैं जो उसे बताते हैं कि कैंचिन उन्हें 3 दिन पहले तूफान के बाद मिला था। कैंचिन अपने मास्टर से ओरू के बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि कैंचिन उन्हें अकेला ही मिला था। कैंचिन अपने मास्टर को उसे हाई हेवन तकनीक सिखाने की बात करता है ताकि वो अपने दुश्मन शिशियो को हरा सके। ये सीन के बाद हम देख पाते हैं कि कुछ लोग नदी किनारे काम कर रहे होते हैं जहाँ पर अचानक से एक जहाज आ जाता है और वो जहाज गाँव वालों पर बम फेंकना शुरू कर देता है। देन हम देख पाते हैं शिशियो को, जो कि उस जहाज पर ही बैठा था, वो जंग का ऐलान कर देता है। होम मिनिस्टर ईटो और कई सारे पॉलिटिशियंस शिशियो से मिलने जाते हैं। ईटो के कारण ही शिशियो तड़पते हुए आग में जल गया था। देन हम देखते हैं कि शिशियो सारे पॉलिटिशियंस को मार देता है। गवर्नमेंट इसी के कारण दबाव में आकर कैंचिन की तलाश शुरू कर देती है। सागारा जिस डोजो में होता है वहाँ पर एक औरत आती है जो सागारा को बताती है कि कोरू एक हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंचिन का मास्टर कैंचिन को हाई हेवन तकनीक सिखाने से पहले उसे आजमा रहे होते हैं। अगले दिन कैंचिन सुबह उठकर अपने मास्टर को जंगल में पाता है। मास्टर कैंचिन से कहते हैं कि जीत के लिए कैंचिन को अपनी खामियां जानना जरूरी है। कैंचिन के मास्टर कैंचिन के नाम से बतोशाई का नाम हटाना चाहते थे। वो कैंचिन से वादा भी करते हैं कि उसके नाम से हत्यारे का नाम हटा दिया जाएगा और वे दोनों साथ में तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं। देन हम देखते हैं कि सागारा हॉस्पिटल में कोरू को चेक करने जाता है, परंतु हॉस्पिटल जाके उसे पता चलता है कि कोरू वहाँ से भी गायब है। कई देर ढूंढने के बाद सागारा को कोरू समुद्र के किनारे मिलती है। दूसरी ही जगह पूरी सेना शिशियो से लड़ने की तैयारी कर रही होती है। मिसाओ किसी तरह कैंचिन तक पहुंच जाती है और उसे शिशियो और कोरू के बारे में बता देती है। मास्टर कैंचिन से कहते हैं कि लड़ने की चाहत ही असली तलवार होती है और उसे सभी को बचाने के लिए कहते हैं। मिसाओ को डोजो पहुंचकर पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से गायब है। असल में वो बूढ़ा आदमी आओसी से लड़ने गया होता है। तभी ही वहाँ पर कैंचिन और मिसाओ पहुँच जाते हैं। आओसी कैंचिन को तलवारबाजी की चुनौती देता है और दोनों ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। देन हम देख पाते हैं कि अचानक से वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मर जाता है। मिसाओ रोते हुए कैंचिन को जापान के खातिर आगे बढ़ने के लिए कहती है। मिसाओ आओसी को अपने घर ले आती है जहाँ पर आओसी उसे खुद को मारकर वो बूढ़े आदमी का बदला लेने के लिए कहता है, पर मिसाओ उसे जिंदा छोड़ देने का फैसला करती है। कैंचिन वहाँ से भाग कर जाता है और एक नाव में बैठकर कोरू के डोजो तक का सफर शुरू करता है। कैंचिन कोरू के डोजो पहुँचता है जहाँ उसे मेगुमी मिलती है। मेगुमी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मेगुमी कैंचिन से कहती है कि उसे जिंदा रहना होगा और उसे कुछ कपड़े देती है। कैंचिन वो कपड़े पहनकर डोजो में कदम रखता है। डोजो में कदम रखते ही उसे कोरू की कही गई बातें याद आने लगती है। कोरू उसे कहा करती थी कि तलवार जान लाती है। अचानक कई सारे पुलिस वाले वहाँ बातोशाई को पकड़ने पहुँच जाते हैं। कैंचिन उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर फिर रुक जाता है। कैंचिन को ये एहसास हो जाता है कि उसकी जंग तो शिशियो से है, पुलिस वालों से नहीं, और इसीलिए अपनी तलवार नीचे रखकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। सारे पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर शिशियो से कहते हैं कि उसका शरीर 15 मिनट से ज्यादा लड़ना सहन नहीं कर सकता। अगर वो 15 मिनट से ज्यादा लड़ेगा तो उसका शरीर गर्म हो जाएगा और जलने लगेगा। इस बात पर शिशियो बड़ी शान से हंस कर कहता है कि उसके लिए 15 मिनट काफी है। इसके बाद हमें कैंचिन पुलिस हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है। पुलिस कैंचिन को छोड़कर एक रूम में भेजती है। रूम के अंदर उसकी मुलाकात मिनिस्टर ईटो से होती है जो अभी भी जिंदा होते हैं। कैंचिन मिनिस्टर ईटो से कहता है कि अगर वो शिशियो के करीब पहुंच पाए तो वो शिशियो को हरा सकता है। इसके बाद हम मेगुमी को एक कागज पर कुछ पढ़ते हुए देख पाते हैं।
उस कागज पर लिखा होता है कि बातोशाही के अनेक पाप के लिए उसका सार्वजनिक निष्पादन होने वाला है। ये खबर सब तरफ फैल जाती है। केंचिन को बांधकर लोगों के बीच ले जाया जाता है, जहाँ लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं, उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। लोगों के मन में ये बात होती है कि केंचिन सिर्फ एक हत्यारा है, इसीलिए सभी केंचिन के खिलाफ होते हैं। इस भीड़ में सागारा और कोरू भी होते हैं, जो केंचिन के पास पहुंचकर उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। होजी, जो शीशियों के नीचे काम कर रहा होता है, वो भी नदी किनारे अपने आदमियों के साथ रुका हुआ होता है, जहाँ केंचिन का सार्वजनिक निष्पादन होने वाला होता है। केंचिन को बीच में लाया जाता है। केंचिन को मारने से पहले उसने मारे हुए लोगों की लिस्ट सुनाई जाती है। उस लिस्ट में एक आदमी का नाम आता है जो एक जवान समुराई होता है, जिसको केंचिन ने ही मार दिया था। उस समुराई की कुछ वक्त पहले ही सगाई हुई थी। इन सब के साथ बहुत सारे ख्याल केंचिन के मन में चल रहे होते हैं। जो निष्पादन करने वाला आदमी होता है वो अपनी तलवार उठाता है और केंचिन के सामने ऐसे मारता है मानो जैसे उसने केंचिन का गला काट दिया हो। कोरू ये देखकर बहुत जोरों से चिल्लाती है, पर जल्दी हमें पता चलता है कि वो आदमी केंचिन के साथ है। केंचिन पूरी तरह से ठीक ठाक और जिंदा होता है। साथ ही साथ सारे पुलिस वाले भी केंचिन के साथ होते हैं। वो आदमी केंचिन को एक तलवार देता है और पुलिस वालों की शिष्यों के आदमियों के साथ जंग शुरू हो जाती है। जंग शुरू होते ही होजी एक नाव में बैठकर वापस शिष्यों के जहाज की तरफ लौट जाता है। केंचिन और पुलिस वाले एक एक करके शिष्यों के आदमियों को मार रहे होते हैं और इनका साथ देने सागारा भी आ जाता है। केंचिन को शिष्यों के जहाज पर शिष्यों से लड़ने जाना होता है, इसीलिए वो सागारा और कई पुलिस ऑफिसर्स को एक नाव में बैठकर शिष्यों की जहाज की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। यहाँ पर अभी भी पुलिस वालों की और शिष्यों के आदमियों की जंग हो रही होती है। कुछ पुलिस वाले मिनिस्टर ईटो के आदेशों पर शिष्यों के जहाज पर गिराने के लिए बम तैयार कर रहे होते हैं। केंचिन, सागारा और पुलिस वाले शिष्यों के जहाज पर पहुंच जाते हैं और सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। केंचिन अपने सामने आने वाले सारे दुश्मन आदमियों को हराते हुए शिष्यों की तरफ बढ़ने लगता है। सागारा भी दुश्मनों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सागारा के सामने अचानक से एक ताकतवर आदमी आ जाता है, जो सागारा से कई गुना ज्यादा ताकत रखता था। सागारा इसे लड़ना शुरू करता है, परंतु ये आदमी लड़ने में काफी अच्छा था। दूसरी तरफ केंचिन से लड़ने सोजिरो नाम का लड़का आता है। केंचिन अपने दुश्मन से लड़ते हुए उससे सवाल करता है कि वो कौन सी वजह है कि वो शिष्यों के लिए लड़ रहा है। तो वो आदमी केंचिन को बताता है कि सोजिरो, होजी और युमी के साथ बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए वो शिष्यों के लिए काम करते हैं। नई सरकार के कारण ये चारों की जिंदगी बर्बाद हो गई। सोजिरो ने अपने पूरे परिवार को मार डाला, वो भी चेहरे पर मुस्कान लेकर। सोजिरो, जो केंचिन के साथ लड़ रहा होता है, उसे शिष्यों ने सिखाया होता है कि इस दुनिया में ताकत ही सबसे जरूरी चीज है और ताकत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सोजिरो इस बात में बहुत विश्वास रखता है। केंचिन सोजिरो की तलवार तोड़ देता है और उसे हरा देता है। जाने से पहले केंचिन सोजिरो को समझाता है कि शिष्यों ने उसे जो भी सिखाया है वो पूरी तरह से झूठ है। ये सुनकर सोजिरो की आंख में आंसू आने लगते हैं। सागारा भी कई सारे परेशानियों के बाद अपने दुश्मन को हरा देता है। केंचिन सोजिरो से बात करके होजी की तरफ बढ़ने लगता है। देन होजी मशीन गन का इस्तेमाल करता है और केंचिन पर गोलियां बरसा रहा होता है। शिष्यो अंदर वाले कमरे से बाहर आता है और होजी को रुकने के लिए कहता है। केंचिन को मारने के लिए शिष्यो अपनी तलवार लेकर आता है और उस तलवार से आग भी निकल रही होती है। शिष्यो केंचिन के करीब जाकर अपनी तलवार से उसके गले पर एक कट कर देता है और उसे फेंक देता है। देन अचानक वहाँ पर साइतो आ जाता है, जो शिष्यो से लड़ना शुरू कर देता है। साथ ही साथ सागारा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। साइतो की मदद करते हुए शिष्यो से लड़ना शुरू कर देता है। शिष्यो इन दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है और इसी वजह से इन दोनों को बड़े ही आसानी से हरा देता है। बेचारा केंचिन, जिसके गले पर चोट लगी थी, वो मुश्किल से उठ पाता है और शिष्यों के पास जाकर लड़ना शुरू कर देता है। देन इन दोनों के बीच में आओशी आ जाता है। आओशी शिष्यों से कहता है कि बातोशाही उसका शिकार है और शिष्यों से लड़ने लगता है। अभी सभी लोग एक साथ हो जाते हैं, शिष्यों के खिलाफ हो जाते हैं। केंचिन, आओशी, साइतो और सागारा एक साथ मिलकर शिष्यों के साथ लड़ने लगते हैं।
ये चारों से एक साथ लड़ना शिशियो पर भारी पड़ जाता है। कुछ पुलिस वाले जो बॉम्ब की तैयारी कर रहे होते हैं वो मिनिस्टर ईतो के आदेशों पर शिशियो की जहाज पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, शिशियो के पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं, इसीलिए वो कमजोर पड़ने लग जाता है और वो 15 मिनट भी खत्म होने वाले थे। शिशियो किसी तरह से आओशी, साइतो और सागारा को हरा देता है। आखिर में सिर्फ केंचिन और शिशियो ही बचते हैं। शिशियो की प्रेमिका यूमी अचानक से बीच में आ जाती है। यूमी केंचिन के करीब जाती है बट अचानक से शिशियो उस पर तलवार मार देता है, जो कि यूमी के अंदर से गुजरकर केंचिन को भी लग जाती है। शिशियो अपने दुश्मन को मारने के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर देता है। शिशियो केंचिन से फिर से लड़ने लगता है, पर इस बार केंचिन शिशियो पर भारी पड़ता है। शिशियो के 15 मिनट भी पूरे हो चुके होते हैं और वो अपनी मरती हुई प्रेमिका यूमी के पास जाकर बैठ जाता है। शिशियो धीरे धीरे जलने लगता है। मरने से पहले वो केंचिन को कहता है कि वो नर्क में केंचिन का इंतजार करेगा। ये कहकर वो जलकर मर जाता है। जो बॉम्ब जहाज पर गिराए जा रहे होते हैं वो पूरी तरह से जहाज को तबाह कर देते हैं। सागारा, केंचिन, आओशी, साइतो बचकर नाव की मदद से नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स केंचिन का इंतजार कर रहे होते हैं। केंचिन की बहादुरी का शुक्रिया और सम्मान करते हुए वे सारे सलामी देते हैं। दुश्मनों का जहाज भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आखिर में हमें केंचिन और कोरू बात करते हुए नजर आते हैं, जहाँ कई सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।